तो जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का यह नया कानून 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, जिसके अनुसार राज्य सरकार योजना के SNA यानी कि सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में राशि डालने में 30 दिन से देरी होने पर 60% की दर से दंडिक ब्याज चुकाना होगा। केंद्रीय योजनाओं के कार्य सुचारू रूप से चल सके, राज्य सरकारों की ओर से कोई कमजोरी ना की जाए, इसलिए ये सख्ती से लागू किया गया है और इसे लेकर राज्य के वित्त विभाग ने भी सभी विभागों को आगाह कर दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है जब राज्य सरकार की ओर से राशि ना दिए जाने के कारण केंद्र ने अपना हिस्सा वापस ले लिया था और इस वजह से बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले आवास नहीं बन पाए थे। हाल ही में केंद्र ने ऐसी योजनाओं की जानकारी भेजी थी जिसमें राज्य ने अपने हिस्से की राशि कम डाली थी और रायपुर में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। और इधर मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि कई योजनाएं 2-3 साल तक आती हैं और जिससे राशि ब्लॉक हो जाती है और जिससे ना केंद्र का भला होता है ना राज्य का। सरकार के खजाने में राशि रहने से राज्य का ही भला होता है। इधर बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की इच्छा नहीं होती कि वे केंद्र की योजना को क्रियान्वित करें। हमने उसके बारे में पत्राचार भी किया है और वित्त मंत्री की जब बैठक हुई थी तब भी हमने कहा है कि वो पैसा आखिर एक निकाल के रख दें, तो भाई मान लो स्वीकृत हुआ तो उसके बाद फिर उसके DPR बनेगा, उसके टेंडर लगेगा, उसके बाद निर्माण होगा, तब भुगतान होगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो साल 2 साल 3 साल 4 साल चलता है और सारे राशि की एक जगह डंप करके रख दो तो उससे न केंद्र का भला होना राज्य का भला होना। और यदि वो खजाने में रहेगा तो उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा। तो इसका तो हमने कहा कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। केंद्र की अनेक योजनाएं आज भी लंबित पड़ी हुई है और राज्य सरकार की कहीं इच्छा नहीं होती कि उसको हम योजनाओं को क्रियान्वित करें। मसलन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ये चाहती नहीं कि जनता को प्रधानमंत्री आवास मिले और इसलिए उदासीनता सरकार के दिखाई दी है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत में प्रत्येक व्यक्ति के घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाना, सितंबर 23 उसकी पूर्णता है, लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है कछुए की चाल में है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके साथ ही अनुराग अग्रवाल जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही कुलेश्वर पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनुराग अग्रवाल जी आपके पास ही आना चाहूंगी, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। पसंद नहीं आ रही है क्या? माफ करिएगा, धनंजय जी के पास में जाना चाहूंगी। धनंजय जी, पसंद नहीं आ रही है क्या केंद्र की जो नया कानून है? क्या राज्य सरकार को रास नहीं आ रहा है? देखिए, केंद्र का नया कानून जो है व्यवहारिक नहीं है। इस आदेश से समझ में आता है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लेकर कितनी गैर जिम्मेदार है। एक बात बताइए, अगर केंद्र सरकार को योजना बनाकर भेजती है किसी भी राज्य को, चाहे वो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कहते हैं कि 30 दिन में अगर राजस्व की राशि आप जमा नहीं कराएंगे तो उसमें जुर्माना लगेगा। अरे कोई योजना बनती है, योजना का DPR तैयार होता है, उसके प्रोग्राम तैयार होते हैं, उसके टेंडर होते हैं, इसमें प्रक्रिया होता है, और आप 30 दिन में पैसा जमा नहीं करने पर जुर्माना लगा रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि तानाशाही रवैया है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लेकर गैर जिम्मेदार है। ये इससे अच्छा तो आदेश ये होना चाहिए था कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जिसमें केंद्रांश के साथ साथ जो राज्यांश वाला हिस्सा है, तो राज्यांश के हिस्से में छूट देनी चाहिए कि नहीं, अब केंद्र में जो भी योजना चलेगी उसकी पूरी राशि केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार सब कुछ निर्धारित करे। राज्य पर दबाव बनाकर केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। पूरी तरीके से 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय योजनाओं को तैयार तो किया जाता है, लेकिन उसको चलाने में अक्षमता उनकी दिखती है। कांग्रेस शासित राज्य ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसे भाजपा आरोप लगाकर राजनीति कर सकती है, पर जवाब देना, गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना 30% क्यों बना है, मध्य प्रदेश में 40% क्यों बना है, उत्तर प्रदेश में क्यों वहाँ 20% प्रधानमंत्री आवास योजना बना है? क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार अपनी योजना को लेकर खुद ईमानदारी है। नहीं, लेकिन आपको ये तानाशाही रवैया क्यों लग रहा है धनंजय जी? क्यों आखिर आपको तानाशाही रवैया लग रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में ही पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है, राज्य का हिस्सा नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही थी।
झूठ बोल कर प्रदर्शन किए थे। भूपेश बघेल जी ने तो कहा ना भाई, अगर आप कह रहे हैं कि 7 लाख आवेदन आपके पास आए हैं, उस आवेदन को आप दे दीजिए, भौतिक सत्यापन कराएंगे। क्या इन्होंने दिया क्या? कि झूठ बोलकर राजनीति किया जा सकता है, लेकिन झूठ बोल के इस योजना को नहीं चलाया जा सकता है। या योजना की विफलता नहीं बताई जा सकती है। तो जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी योजनाओं को जो लेकर, जो मैं तो कहूँगा गैर जिम्मेदाराना आदेश है ये। आपको आदेश ये देनी चाहिए कि केंद्रांश की 100% राशि अब केंद्र सरकार देगी और राज्य को इसमें जो भूमिका निभाएगी, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया के पहले आप पैसा जमा करा लेंगे, मतलब आप सीधा सीधा दबाव बनाना चाहते हैं। सर भाई, राज्य सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती है, राज्य सरकार की अपनी भी योजनाएं होती है और केंद्र की योजनाओं में राज्य सरकार हिस्सा देती है, लेकिन ये तो दबाव दिख रहा है ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनुराग अग्रवाल जी, तानाशाही क्यों दिखा रही है केंद्र सरकार? समय तो दीजिए राज्य सरकार को थोड़ा। 30 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि अगर नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा। जल्दबाजी में कानून लेकर आए हैं क्या आप? संशोधन की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं अब उसमें। देखिए कितना आसानी से और कितना अच्छा झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। ये जो योजनाएं हैं इसमें साफ लिखा है कि केंद्र अंश आने के 30 दिन के अंदर राज्यांश जमा करना आवश्यक है। मतलब केंद्र पहले अपना अंश देगा। और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि टेंडर लगेगा, एसी बनेगा। केंद्र अंश तभी आता है जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एक बात समझिएगा, प्रदेश की जनता को केंद्र की सारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ मिले, समय से लाभ मिले, इसलिए ये योजना हुई है। आप स्वयं देखिए, छत्तीसगढ़ में खाली प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कितना बड़ा भुगतान छत्तीसगढ़ की जनता को करना पड़ रहा है कि 16 लाख आवास यहाँ पे नहीं बन पाए हैं। और अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जरा अपने मंत्री टीएस सिंहदेव जी को ये बात समझा ले। जिन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को कहा था कि हम 8 लाख आवास नहीं बना पाए। ये हमने नहीं कहा था, ये टीएस सिंहदेव जी ने कहा था। तो जरा पहले ये अपने मंत्री को समझा ले कि कौन झूठ बोल रहा है। और वो मंत्री नैतिकता के नाते इस्तीफा तक दे देते हैं और ये अपने मंत्री को स्वयं बता रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, 14वें वित्त के पैसे की बात करें, मतलब सारी योजनाओं का केंद्र तो अपना हिस्सा भेज देता है। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार उसमें कमीशन न मिलने के कारण उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो अपना पैसा जारी नहीं करती। तो आखिर नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। ये सारी योजनाएं जनता के लिए बनी है। योजनाएं कोई कांग्रेस के जेब भरने के लिए नहीं बनी है। अब दिक्कत इनको ये हो रहा है कि उन योजनाओं पे इनको पैसा देना पड़ेगा। कितना दुर्भाग्यजनक बयान दिया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है तो ये पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। राजीव न्याय योजना में 10 जनपद से कितना पैसा आ रहा है? ठीक है अनुराग जी, जवाब लेने दीजिए। गरीबों का पैसा तो ठीक है अनुराग जी, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब लेते हैं। धनंजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुलेश्वर भी इस वक्त मौजूद है। कुलेश्वर, जरा जानकारी दीजिए कि छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं का फिलहाल हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल पीएम आवास को लेकर जो है यहाँ पर सियासत भरपूर देखने को मिला था, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशि दे दी थी, उसके बाद राज्य सरकार ने राशि नहीं दी पाई, इसके कारण केंद्र ने अपनी राशि वापस ले ली थी। इसके बाद लगातार बीजेपी मुखरती और सरकार को घेरने का प्रयास करती है। निश्चित तौर पे जो केंद्र का यह नया कानून आया है उसमें उन राज्यों को दिक्कत हो सकता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। जो कांग्रेस शासित सरकार है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि लगातार केंद्रांश और राज्यांश में जो है मामला उलझ के रह जाता है। क्योंकि पहले रेशियो जो 50-50 का बताया करता था, लेकिन अब रेशियो थोड़ा सा कम हो गया, राज्य को अतिरिक्त देना पड़ता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर लगातार हम देखें कि सियासत होती रही है। कई बार टकराव भी देखने को मिले हैं केंद्रांश राज्यांश के बीच में। सीएम भूपेश बघेल कई बार बोले हैं कि अगर केंद्र सरकार अपने नाम से कोई योजना शुरू करे तो केंद्र को ज़्यादा पैसा देना चाहिए, राज्य को कम देना चाहिए। और सीएम भूपेश बघेल ने आज भी यही कहा कि वो राशि अगर उनके कोष में जमा करा देंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा। हमारे पास अगर वो राशि है तो उस राशि से हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, इसके लिए मैंने पत्राचार भी किया था। लेकिन अब ये मामला इसलिए यहाँ पर जोर शोर से उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर पीएम आवास नहीं बन पाया है। लगातार बीते दिनों बीजेपी पीएम आवास को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली थी, और ऐसे में अब ये कानून जो आया उसके चलते राज्य सरकार को 30 दिन के अंदर अपना राज्यांश भी जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो ऐसे में 7% अलग सालाना जो है जुर्माना देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सियासत हो यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर सर, आखिरी सवाल धनंजय जी से मैं लूंगी। सर, ऐसे में हितग्राहियों का क्या, जो केंद्र की योजनाओं का भी लाभ लेना चाहते हैं, राज्य की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि योजनाएं जनता के हित के लिए ही आप लोग बनाते हैं। भले ही दोनों ही जगह केंद्र में और राज्य में पार्टी अलग अलग है, लेकिन हितग्राही कहाँ जाएंगे सर इस सियासत के बीच? देखिए, वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसी क्या योजना बनाना जिसको चलाने की क्षमता केंद्र सरकार में खुद में नहीं है। हाँ। राज्य के भरोसे कोई योजना थोड़ी बनेगी, राज्य सरकार की अपनी योजनाएं होती है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए आप देने की क्षमता नहीं रखते हैं,
और ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाकर वसूली आप जरूर करती केंद्र में बैठी सरकार। दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कमीशन के चलते केंद्रांश के राज्य की राशि नहीं दी जाती। मतलब मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए केंद्रीय योजना बनाती है, उसे पैसा डालती है और अपने मित्रों को पहुंचाकर कमीशन खोरी करती है। ये तो स्वीकार कर ली है। हम तो कह रहे हैं ना, आप प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए हैं, ऐसी क्या केंद्र सरकार की इतनी विफलताएं, इतनी नाकामी है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए एक मुश्त राशि नहीं दे पाते। हितग्राहियों को, अडानी को 1 लाख करोड़ दे सकते हैं, 20,000 करोड़ दे सकते हैं, अब मानी को पैसा दे सकते हैं, पर गांव के किसान को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देने की हैसियत नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तो देखिए कानून बना दिया गया है जो कि देश भर में लागू होगा, चाहे सरकार राज्यों में बीजेपी की हो चाहे ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें संशोधन की मांग कर दी है। आगे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ रुख केंद्र अपनाता है या फिर राज्य अपनाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका धनंजय जी, इसके साथ ही अनुराग अग्रवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल से बातचीत के लिए। कुलेश्वर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब केंद्रांश और राज्यांश को लेकर इस वक्त सियासत छिड़ गई है। आगे राजनीति क्या रूप लेती है या हितग्राहियों का इस बीच में क्या होता है, कितना लाभ उन्हें योजनाओं का मिलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ दोपहर का दम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।